इंतजामिया दावों के बावजूद आटा बहरान पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी। मुख्तलिफ इलाकों में 20 किलो के आटा बैग की शदीद किल्लत है। हुकाम सरकारी निर्ख 860 पर फरोख्त भी मुमकिन ना बना सके। आटा चक्की मालिकान ने चक्की आटे की कीमत 70 रुपए किलो कर दी। हुकूमती पॉलिसियों का शाखसाना गला मंडियों में गंदम की कीमत 2300 रुपए फी मन हो गई, जिसके बाद फ्लोर मैदे फाइन की 80 किलो की बोरी 6000 से जायद की कर दी। शहरियों का कहना है कि वजीर आजम जिस चीज का नोटिस लेते हैं वो महंगी हो जाती है। हुकूमत अशियाए जरूरिया की फराहमी के साथ साथ कीमतों में भी कमी करे। जो रोटी 5-6 रुपए की थी, आज 8 रुपए की रोटी हुई है, वो भी हम पापड़ दे रहे हैं। जो नान 12 रुपए का था वो 15 रुपए का, वो भी नाकिस। अब अंदाजा लगाएं कि एक बोरी पे ईद उल फितर में जो बोरी 4000 रुपए की थी 4500 की थी, आज वो 6300 रुपए की है। अगर रात को हमारे वज़ीर आज़म साहब, हमारे वज़ीर आला साहब किसी चीज़ का नोटिस लेते हैं ना, मुझे ये बात समझ नहीं आती वो नोटिस के बाद चीज़ें और मज़ीद ऊपर कैसे चली जाती है। बड़े परेशान ने तंदूरां वाले, रोटियां वाले। 80-80 हज़ार का इन्हां दा गैस का बिल आता, लख रुपए का गैस का बिल आता है, जिहड़ा परेशान ने। शहर में चक्की आटे और नान की कीमत में इजाफे का इंदिया तो दूसरी तरफ हुकूमती दावों के बावजूद आटे का 20 किलो का थैला के साथ हसन अली में गंदम की कीमत में इजाफे पर फ्लोर मिल्स ने मैदे फाइन की कीमत बढ़ा दी। फाइन मैदे की 80 किलो बोरी की कीमत 6000 से ज्यादा हो गई है। नान एसोसिएशन की मैदे के निर्ख कम ना होने पर नान 20 रुपए करने की धमकी। जो रोटी 5-6 रुपए की थी, आज 8 रुपए की रोटी हुई है, वो भी हम पापड़ दे रहे हैं। जो नान 12 रुपए का था वो 15 रुपए का, वो भी नाकिस। अब अंदाजा लगाएं कि एक बोरी पे ईद उल फितर में जो बोरी 4000 रुपए की थी 4500 की थी, आज वो 6300 रुपए की है। बड़े परेशान ने तंदूरां वाले, रोटियां वाले। 80-80 हज़ार का इन्हां दा गैस का बिल आता, लख रुपए का गैस का बिल आता है, जिहड़ा परेशान ने। अगर रात को हमारे वज़ीर आज़म साहब, हमारे वज़ीर आला साहब किसी चीज़ का नोटिस लेते हैं ना, मुझे ये बात समझ नहीं आती वो नोटिस के बाद चीज़ें और मज़ीद ऊपर कैसे चली जाती है। हमने ईद तक इंतज़ार करना है। अगर ये रेट वापस ना किया गया फ़ाइन का, तो हमने ईद के बाद 20 रुपए का नान कर देना है। अगर इंतज़ामिया ने क्रैक डाउन किया तो हमने दुकानें पूरे पंजाब लेवल पे हमने दुकानें बंद करके सपार सड़कों पे। ईद कुर्बान नजदीक आते ही महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी गायब हो गए हैं, जबकि सरकारी निर्खनामे में ही 4 सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। महंगाई से बेहाल शहरी सब्जियों की कीमतों में इजाफे से परेशान है। 70 रुपए का कहा हुआ था, वो 80-90 रुपए में भी नहीं मिल रही। अभी कोई दे ही नहीं रहा, ना आटा मिल रहा। आटा मिलता है और महंगे दामों में, और ये जो सी सब्जी है, हर सब्जी का रेट बढ़ा हुआ है। तो इतनी महंगाई होगी, आप खुद ही देख लें, सब्जियों का रेट पता कर लें, हर चीज़ की महंगा हुआ है और काम मिल नहीं रहे हैं। आलमी मंडी में सोना महंगा। सराफा बाजार में भी तेजी। सोने की कीमत में 3000 रुपए फी तोला इजाफा कर दिया गया है। 24 के रात सोने की फी तोला कीमत 1,20,000 रुपए हो गई है। 22 के रात सोने की फी तोला कीमत 1,10,000 रुपए हो गई। पाकिस्तान की मजमूई बरामदात में टॉप 100 एक्सपोर्टर्स का हिस्सा 41% से ज्यादा हो चुका है। जी बिल्कुल। स्टाइल टेक्सटाइल 33 करोड़ 30 लाख डॉलर की बरामदात के साथ पहले नंबर पर रही। माली साल 2019-20 के दौरान मुल्क के 100 बड़े एक्सपोर्टर्स की बरामदात का मजमूई हुजूम तकरीबन 9 अरब डॉलर रहा, जो पाकिस्तान की मजमूई सालाना बरामदात का 41% है। स्टाइल टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड साल के दौरान 33 करोड़ 30 लाख डॉलर की बरामदात के साथ पहले नंबर पर रही। स्टाइल टेक्सटाइल की बरामदात का हुजूम दूसरे टॉप एक्सपोर्टर से तकरीबन 15% यानी 4 करोड़ 20 लाख डॉलर ज्यादा है। 23 मिलों की बरामदात का हुजूम 10 करोड़ डॉलर से ज्यादा रहा। 29 मिलों और कंपनियों ने साल में 5 करोड़ डॉलर से ज्यादा मालियत की अशिया बरामद की। माली साल के दौरान मुल्क की मजमूई बरामदात का हुजूम 21 अरब 39 करोड़ 40 लाख डॉलर था। रिपोर्ट के मुताबिक 100 टॉप एक्सपोर्टर्स में शामिल 60 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स एप्टमा की मेंबर हैं। पंजाब में ताखीर के शिकार तरक्याती मंसूबों की बहाली के लिए भी 97 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। शजरकारी मुहिम और रायवन रोड की तामीर नौ के लिए 6 अरब 79 करोड़ के फंड्स मंजूर किए गए हैं। वर्किंग पार्टी इजलास में मंजूर फंड्स तरक्याती मंसूबों के लिए अराजी के हसूल पर भी खर्च होंगे। नौजवानों और तलबा के लिए स्पोर्ट्स सहूलियात बेहतर बनाने के लिए 14.5 करोड़ मख्तस किए गए। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यूथ सेंटर, यूथ अवेयरनेस एंड डेवलपमेंट सेंटर कायम भी किया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने लाहौर में एक नया हॉस्पिटल बनाने का फैसला किया है।
یہ اسپتال انسٹیٹیوٹ اینڈ بلڈ ڈیزیزز کے نام سے بنایا جائے گا۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال 200 بیڈ پر مشتمل ہوگا۔ منصوبے پر مجموعی طور پر 5 ارب روپے لاگت آئے گی۔ اس اسپتال کی تعمیر کے لیے فنڈز وفاقی حکومت فراہم کرے گی۔ اسپتال میں ملکی اور بین الاقوامی شہرت کے حامل ڈاکٹرز تعینات کیے جائیں گے۔ اس اسپتال میں خون سے متعلقہ تمام بیماریوں کا علاج کیا جائے گا۔ افسر شاہی کا نیا حکم نامہ، پولیس اہلکاروں کو عید اور محرم الحرام کی سیکیورٹی ڈیوٹی سے 1 منٹ کی غیر حاضری پر نوکری سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ پولیس ذرائع کے مطابق عید اور محرم الحرام کی سیکیورٹی ڈیوٹی بارے ڈی آئی جی آپریشنز اشفاق خان کی جانب سے نئے احکامات دیے گئے ہیں۔ تھانے میں بھجوائے جانے والے نوٹس کے مطابق سیکیورٹی ڈیوٹی سے 1 منٹ کی غیر حاضری پر متعلقہ پولیس افسر اہلکار کو نوکری سے برخاست کر دیا جائے گا، جبکہ غیر حاضری پر کسی قسم کا بہانہ یا عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ نوٹس کو تھانوں میں اویزا کرنے اور اہلکاروں کے وزار حکومت کی نااہلی، اندرون لاہور کے رہائشیوں سے خوشی اور غمی کا مرکز چھین لیا گیا۔ 80 کی دہائی میں اندرون لاہور کے لیے مختص کیا جانے والا کمیونٹی ہال اب کس حال میں ہے، دیکھتے ہیں فہد بھٹی کی رپورٹ میں۔ اندرون شہر چونا منڈی کے علاقے میں رہائشیوں کی سہولت کے لیے بنایا گیا کمیونٹی ہال، جہاں پہلے شادیانہ گونجتے تھے، اب وہاں جوتوں کا کاروبار کیا جا رہا ہے۔ چونا منڈی کمیونٹی ہال کو 80 کی دہائی میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے بطور MNA تعمیر کرایا تھا، جس کا مقصد مقامی افراد کو شادی اور غمی کی تقریبات کے لیے جگہ مہیا کرنا تھا۔ 86-87 میں بنائی ہے۔ میرے بیٹے کی شادی ہوئی، میری بیٹی کی یہاں شادی ہوئی۔ پہلے شادیاں ہوتی رہی ادھر، میری خود اپنی شادی ادھر ہوئی 92 میں۔ مکین کہتے ہیں کہ بزدار سرکار نے کمیونٹی ہال کو نظر انداز کر دیا ہے۔ ہال میں اب موٹر سائیکل پارکنگ سٹینڈ بن گیا ہے۔ رہائشیوں کا مطالبہ ہے کہ کمیونٹی ہال کو اس کی بہتر حالت میں بحال کر کے مقامی آبادی کے حوالے کیا جائے۔ ہم نے اپنے موجودہ MPA ملک ٹکٹ ہولڈر ملک زمان نصیب صاحب صدر اعظم کلاتھ مارکیٹ کو بتایا ہے، انہوں نے ہمیں بولا، انہوں نے ہمیں تسلی بخش دی ہے کہ ہم عید کے بعد فوری محرم سے پہلے ہم اسسٹنٹ کمشنر کو بلائیں گے اور ہم ان سے اس کی فنڈ کی منظوری کروائیں گے کہ ہم اس کو نیا کریں۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا تھا کہ چونا منڈی کمیونٹی ہال کی ملکیت اور قبضے کے حوالے سے تحقیقات کی جائیں۔ کیمرہ مین سجاد احمد کے ہمراہ فہد بھٹی، سٹی 42۔ لاہور سمیت صوبے بھر کے سرکاری کالجز کے 240 لیکچررز کے مفرور ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ لیکچرار محکمہ کو اطلاع کیے بغیر 5 سال سے مفرور ہیں۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کے اپنے ہی اساتذہ لاپتہ ہو گئے۔ پبلک سروس کمیشن کی سفارش کے تحت اساتذہ کو کالجوں میں تعینات کیا گیا۔ اس کے بعد ان اساتذہ کو تنخواہیں بھی جاری کی جاتی رہیں، لیکن اب انکشاف ہوا ہے کہ کالجوں کے 246 اساتذہ مفرور ہیں اور ان کا سروس ریکارڈ تلاش کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں ڈائریکٹوریٹ پبلک انسٹرکشن کالجز پنجاب کی جانب سے مفرور اساتذہ کی فہرست بھی جاری کر دی گئی ہے۔ DPI کالجز پنجاب نے مفرور اساتذہ کی سروس ریکارڈ کو تلاش کرنے کے لیے تمام ڈویژنز کے ڈائریکٹرز کالجز کو ٹاسک سونپ دیا ہے۔ ڈائریکٹر کالجز کو 28 جولائی تک مفرور اساتذہ کی تفصیلات محکمے کو جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ DPI کالجز کے مطابق لیکچرار مفرور ہونے کی وجہ سے پروموشن کیسز میں مسائل کا سامنا ہے۔ کالجز میں اساتذہ کی کمی، سیکریٹریٹ میں بھرمار، اساتذہ سفارشوں پر محکمہ ہائر ایجوکیشن میں تعینات، منظور شدہ سیٹوں پر خلاف قانون دگنا زائد افسران تعینات کیے گئے ہیں۔ جی بالکل، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کالجز میں اساتذہ کی کمی، سیکریٹریٹ میں بھرمار ہے، اساتذہ سفارشوں پر محکمہ ہائر ایجوکیشن میں تعینات، جبکہ منظور شدہ سیٹوں پر خلاف قانون دوگنا سے زائد افسران تعینات ہیں۔ اور اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، کالجز میں اساتذہ کی کمی ہے اور سیکریٹریٹ میں بھرمار ہے۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا کورونا وبا میں شہید ہونے والے ڈاکٹرز اور ہیلتھ پروفیشنلز کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عید کے بعد تقریب منعقد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تمام سیاسی رہنماؤں کو بھی شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ IDA پنجاب کے صدر ڈاکٹر سلمان حسیب کی دیگر عہدیداروں کے ہمراہ میو اسپتال میں پریس کانفرنس۔ کورونا میں ہیلتھ پروفیشنلز کو حفاظتی کٹس، خصوصی الاؤنس نہ دینے سمیت شہید ہونے والے ڈاکٹرز اور ہیلتھ پروفیشنلز کی خدمات کو حکومت کی جانب سے نہ سراہنے پر کڑی تنقید کی گئی۔ حکومت پنجاب نے پنجاب کے ہیلتھ پروفیشنلز کو ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت سراہا نہیں گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بارہا جو وعدے وعید کیے کہ رسک الاؤنس دیے جائیں گے، پنجاب میں کسی ہیلتھ پروفیشنل کو رسک الاؤنس
नहीं दिया गया। यंग डॉक्टर्स ने कहा कि हुकूमत जानबूझकर सेहत के शोबे को तबाह कर रही है ताकि निजकारी की राह हमवार की जा सके। अब मेडिकल प्रोफेशन में पीटीआई गैर मकबूल हो चुकी है। यंग डॉक्टर्स ने कहा कि अद्वियात की कीमतें कंट्रोल करने में हुकूमत बुरी तरह से नाकाम है, जिसका खुमियाजा गरीब मरीज भुगत रहे हैं। यंग डॉक्टर्स ने हुकूमत की हेल्थ प्रोफेशनल्स की खिदमात को नजरअंदाज करने की रविश पर ईद के बाद कोरोना के बायस जाने देने वाले डॉक्टर्स और अमले को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब मुनक्किद करने का ऐलान किया। मुल्क भर में 100 से जायद हेल्थ प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स ने शहादत का रुतबा हासिल किया, लेकिन एक दफा भी हुकूमती तकरीब का ऐलान नहीं किया गया। यंग डॉक्टर्स ने इल्जाम आयद किया कि मौजूदा हुकूमत में BHU पर तकर्री के लिए डॉक्टर से 5-5 लाख रिश्वत तलब की है। कैमरामैन अली अदनान के हमरा जाहिद चौधरी, सिटी 42। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग का 4 करोड़ रुपए की स्मगलशुदा गाड़ी की बरामदगी के लिए फिल्मी स्टाइल में ऑपरेशन, गाड़ी मालिकान की मज़ाहमत की। गाड़ी के दाएं बाएं गाड़ियां खड़ी कर दी। कस्टम टीम ने क्रेन मंगवाकर महंगी गाड़ी को लोड करके वेयरहाउस मुंतकिल कर दिया। साबिक MD पेप्को ताहिर बशार चीमा के खिलाफ करप्शन और गैर कानूनी प्रैक्टिसेस पर इंक्वायरी। नैब ने ताहिर बशार चीमा और अहले खाना तमाम प्रॉपर्टीज की तफसीलात तलब कर ली हैं। साबिक MD पेप्को ताहिर बशार चीमा के खिलाफ करप्शन और गैर कानूनी प्रैक्टिसेस पर इंक्वायरी का ये मामला है। नैब ने ताहिर बशार चीमा और अहले खाना तमाम प्रॉपर्टीज की तफसीलात तलब कर ली हैं। पायलट्स के लाइसेंस मौतली का इकदाम चैलेंज कर दिया गया। हाईकोर्ट ने सिविल एविएशन अथॉरिटी को ताहुक्म सानी हतमी फैसला करने से रोक दिया है। दरख्वास्त गुजार की मौतली का कलअदम करार देने पर अदालत का वफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस भेज दिया गया है और जवाब भी इस हवाले से तलब कर लिया गया है। खातून पुलिस एहलकार की वर्दी में टिकटॉक बनाने पर नौकरी से निकाले जाने का ये मामला है। वफा तौकीर एहलकार का वीडियो बयान सामने आ गया। पुलिस की वर्दी में टिकटॉक वीडियोस बनाकर वायरल की तो पुलिस भी हरकत में आ गई। पुलिस ने टिकटॉक बनाने वाली वफा तौकीर नामी खातून को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। साबिका एहलकार वफा तौकीर का कहना था कि टिकटॉक पर वीडियो ज़रूर बनाई मगर इसकी इतनी बड़ी सज़ा ना दी जाए। घर की वाहिद कफील हूँ, नौकरी से निकालने से पहले वार्निंग देनी चाहिए थी। आला हुकाम वाक़े का नोटिस लें और नौकरी पर बहाल किया जाए। बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से मालियाती गोशवारों की तफसीलात तलब कर ली। मालियाती गोशवारे 20 अगस्त तक जमा कराने का हुक्म दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने मरासले में कहा है कि सियासी जमातें अपने सालाना अखराजात और इनकम की तफसीलात जमा कराएं। पार्टी फंड्स के जराए क्या हैं, इनकी भी तफसीलात इलेक्शन कमीशन को फराहम करने की हिदायत की गई है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को पार्टी के असासों, अकाउंट्स के ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने का भी हुक्म दिया है। मुस्लिम लीग काफ के कायदीन के तर्जुमान ने कहा है कि नैब का इदारा सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हमारे खिलाफ पुराने केसेस बार बार खोले और बंद किए जाते हैं। चौधरी बरादरान के तर्जुमान ने नैब के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि नैब का इदारा सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हमारे खिलाफ पुराने केसेस बार बार खोले और बंद किए जाते हैं। तर्जुमान ने कहा कि 20 साल पुराने केस की दोबारा समाअत सियासी इंजीनियरिंग नहीं तो और क्या है, जबकि दरख्वास्त देने वाला नामालूम है और दोबारा इस मामले को खोलने की वजूहात भी नामालूम है। और मामला अदालत में होने के बावजूद मीडिया ट्रायल की वजह क्या है का भी कुछ पता नहीं। तर्जुमान ने मजीद कहा कि नैब अपने जवाब में चौधरी साहिबान का कोई एक ऐसा असासा नहीं बता सका जो उनकी आमदन से ज्यादा हो। नैब 20 साल में चौधरी साहिबान की तरफ से करप्शन का कोई सबूत भी पेश नहीं कर सका। नैब के जवाब में भी चौधरी साहिबान के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल या किसी करप्शन में बदअनवानी का कोई जिक्र नहीं है। नैब ने कर्जे देने माफ करवाने वाला केस भी खुद ही बंद कर दिया है। तर्जुमान के मुताबिक नैब ने तस्लीम किया कि चौधरी साहिबान ने कोई गलत कर्जा नहीं लिया, ना ही कोई कर्जा माफ करवाया, लेकिन यही केसेस सियासी इंजीनियरिंग के लिए बार बार बंद किए जाते हैं, कभी खोल दिए जाते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से काफ लीग के MNA चौधरी मोनस इलाही की मुलाकात। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि अपोजिशन का हुकूमती इत्तेहाद में दरारें देखने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के इत्तेहादी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। DIG जेल खाना जात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग की ज़ेर सदारत DIGs और सुपरिटेंडेंट्स का इजलास मुनक्किद हुआ। मिर्जा शाहिद सलीम की जेलों में शिकायत, बॉक्सेस, सेल ब्लॉक्स, जबकि इंटरव्यू शेड्स और वेटिंग शेड की तनसीब को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। IG जेल की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में पंजाब के 8 रीजन्स के DIGs, जेल खाना जात और 43 जेलों के सुपरिटेंडेंट्स ने शिरकत की।
पंजाब हाईवे पेट्रोल की 6 माह की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए एडिशनल आईजी PHP की जेर सदारत इजलास हुआ। ईद की मुनासबत से हाई अलर्ट जारी, जानवर ले जाने वाली गाड़ियों के साथ वारदातें रोकने के लिए सख्त इकदाम करने की हिदायत जारी की। इजलास की सदारत एडिशनल आईजी PHP कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल आवान ने की। इस मौके पर DIG तारिक अब्बास कुरैशी और SP हेडक्वार्टर अफजल नज़ीर तारड़ समेत PHP के तमाम रीजनल और जिले अफसरान भी मौजूद थे। तलबा तलबात की करैक्टर बिल्डिंग के लिए स्कूल्स में स्टूडेंट सोसाइटीज़ के क़याम का ऐलान। तलबा की करैक्टर बिल्डिंग के लिए नैब के अफसरान लेक्चर्स देंगे। स्कूल्स में तलबा की करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटीज़ तश्कील देने का हुक्म दे दिया गया। तलबा की करैक्टर बिल्डिंग के लिए नैब के अफसरान लेक्चर्स देंगे। स्कूल्स में लेक्चर्स का अहतमाम स्टूडेंट सोसाइटीज़ की जानिब से किया जाएगा। पंजाब की 5 डिवीजन्स के स्कूल्स में फौरी तौर पर करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटीज़ बनाई जाएंगी। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की जेर सदारत यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की सिंडिकेट का 59वां इजलास मुनक़िद हुआ। क्लिनिकल प्रोग्राम्स के जेर तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की मॉनिटरिंग का सिस्टम मुतारिफ करवाने की मंजूरी दी गई। कोरोना के बाइस MBBS के स्पेशल सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के इनेकाद का मामला PMDC को भिजवाने का फैसला किया गया है। सिंडिकेट का सूबे में मेडिकल यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए बढ़ते रुझान पर भी तशवीश का इजहार। VC प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की जेर सदारत इजलास में प्रोफेसर तलत नसीर पाशा, प्रोफेसर साजिद मकबूल, प्रोफेसर अब्दुल नासिर शाह, प्रोफेसर नादिया सलीम, डॉक्टर साकिब महमूद, डॉक्टर असद जहीर, महकमे खजाना पंजाब के नुमाइंदगान भी शरीक हुए, जबकि प्रोफेसर हुमैरा अकरम वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शामिल हुई। सूबे भर के होनहार तलबा की जहानत को जांचने का फैसला। ISPR पहचान पाकिस्तान के उन्वान से क्विज मुकाबले का इनेकाद करवाएगा। हर सूबे से नहम जमात के 4 पोजीशन होल्डर्स को मुकाबले में शामिल किया जाएगा। सूबा भर के होनहार तालबा के माबैन पहचान पाकिस्तान क्विज मुकाबला कराया जाएगा। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हर सूबे में कायम पाकिस्तान टेलीविजन के ऑफिस में 7 अगस्त को होगी। प्रोग्राम 14 अगस्त को ऑन एयर किया जाएगा। क्विज मुकाबलों का मकसद बच्चों को तहरीके पाकिस्तान, मुल्क की तारीख और नौजवानों की बेमिसाल कुर्बानियों से मुताल्लिक मालूमात फराहम करना है। खेल के मैदान से खबर ये है कि PCB ने नए डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन में एज ग्रुप अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 टूर्नामेंट सिंगल लीग की बुनियाद पर करवाने पर गौर शुरू कर दिया है। PCB के डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन 2020-21 में एज ग्रुप इवेंट्स सिंगल लीग की बुनियाद पर करवाए जाएंगे। एज ग्रुप इवेंट्स में अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 टूर्नामेंट शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक अंडर 13, अंडर 16 टीमों का इंतखाब शहरों की सतह पर ओपन ट्रायल से किया जाएगा। अंडर 19 की सतह पर खिलाड़ियों का इंतखाब ओपन ट्रायल्स और गुज़िश्ता साल की कारकर्दगी पर किया जाएगा। मैचेस की तादाद में कमी डोमेस्टिक सीजन को मुख्तसर करने के लिए की गई है। PCB हाई परफॉर्मेंस सेंटर इंतजामिया सितंबर के पहले हफ्ते में डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन के शेड्यूल को हतमी शक्ल देगी। कौमी टीम का दौरा इंग्लैंड। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और मसाजिर मोहम्मद इमरान बरास्ता दुबई लंदन रवाना हो गए। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और मसाजिर मोहम्मद इमरान लाहौर से एमिरेट्स एयरलाइन की फ़्लाइट EK326 के जरिए बरास्ता दुबई इंग्लैंड रवाना हो गए। खिलाड़ी लंदन पहुंचकर बजरिया बस डर्बी रवाना होंगे। डर्बी में दोनों के कोविड-19 टेस्ट होंगे। कोविड-19 के नए ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक मसाजिर मोहम्मद इमरान 1 टेस्ट नेगेटिव आने के बाद टीम ज्वाइन कर लेंगे, जबकि फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर 2 टेस्ट नेगेटिव आने तक सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे। 2 टेस्ट नेगेटिव आने के बाद मोहम्मद आमिर टीम को ज्वाइन करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।